ये काका जी, आप दुखी ना हो, आप चिंता ना करें, मैं उस कंस का वध जरूर कर दूंगा। आप तो जानते हैं कि हमारा अवतार क्यों हुआ। सुन लिए, और सुनने के बाद उनकी रक्षा करने के लिए, इन भक्तों को रक्षा करने के लिए श्याम सुंदर वचन देते हैं कि हम अपने माता पिता की रक्षा को जरूर करेंगे। हमारे जितने भी भक्तजन हैं सब यहाँ जहाँ तहाँ जाकर के छिप गए हैं, इसलिए हम अब मथुरा जाकर के कंस के अब दुख को नहीं सहेंगे। आप इसे बाबा से मनाना। अक्रूर जी महाराज सायंकाल में बाबा के पास पहुंचे। बड़ी देर तक बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद जैसे ही बाबा को पता चलता है कि यह श्याम सुंदर हम सब मेला देखने के लिए कंस ने निमंत्रण दिया है, बाबा कहते कि नहीं नहीं, यह लाला कहीं नहीं जाएगा। यशोदा मैया की आंख से आंसू बहने लगी, और वह भी कहती कि नहीं नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता है, नहीं जाने देना चाहती हैं। सारे ब्रजवासियों को, ब्रजगोपियों को, एक एक पशु पक्षी से लेकर के जितने वृक्ष हैं, सारे वृक्षों में भी यह खबर फैल गई कि श्याम सुंदर को देखने के लिए, मेला घूमने के लिए कंस ने निमंत्रण दिया है, इसलिए श्याम सुंदर देखने की इच्छा करते। श्याम सुंदर भी जब सुने कि बाबा हमको मना करते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा इतने दिन हो गए आपके पास रहते रहते, आपने कभी हमको मेला नहीं दिखाया, इसलिए वहां मेला का आयोजन है, चले हम सब देखने के लिए चले। छोटे छोटे बालकों को मेला के प्रति बड़ा ही आकर्षण होता है, जहाँ कहीं मेला लगता है वहां जरूर जाते हैं। कोई जाने नहीं देना चाहती है, लेकिन श्याम सुंदर सबको मना रहे हैं। अरे हम 2 दिन की तो बात है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों वहां से लौट करके आ जाएंगे। यशोदा मैया कहती कि नहीं नहीं, तुम मेरे नजर से अलग नहीं हो सकते हो कन्हैया। श्याम सुंदर ने कहा मैया मात्र 3 दिन की बात है, जाने दो। मैया मूर्छित हो गई हैं, ना तो श्रृंगार की है, न मोर मुकुट दी है, न बांसुरी दी है, न सुंदर वस्त्र को पहनाया, मूर्छित। पृथ्वी जितने भी निवासी हैं सब से श्याम सुंदर यह कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे प्रसन्नता के लिए क्या नहीं किया, लेकिन हमारे प्रसन्नता के लिए आप लोग 2-3 रोज नहीं ठहर सकते, हमको जाने नहीं देना चाहते। तब नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र है तत्सुख सुखित्वम। उस सूत्र के अनुसार यह उपदेश देते हैं कि देखो अपने प्रीतम के लिए अगर हमको भले ही, अपने प्रेमी के लिए अगर भले ही हमको कष्ट उठाना पड़े तो उठाने के लिए हम तैयार हैं, उठाना चाहिए, जिससे हमारे प्रेमी प्रसन्न रहे। प्रेम की यही परिभाषा है। लोग अपनी प्रशंसा के लिए कुछ कर बैठते हैं, लेकिन यह नहीं होनी चाहिए। प्रेम में तो इतनी त्याग है कि प्रेमी के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। नंद बाबा भी कहते हैं कि ठीक है, लाला को मेला देखने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, देखने के लिए ले जाएंगे, लेकिन कैसे ले जाएं, कैसे उनको हम दिखाएं, क्योंकि हमको कर भी देना है, इसलिए हम लोग चलेंगे यहाँ से छकड़े पर बैठ करके, और श्याम सुंदर को क्या करेंगे तो रथ पर भेज देंगे। सब ग्वाल बाल सब तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे मेला देखने के लिए, और मेला देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, और तैयार होकर के चले। नंद बाबा भी चले हैं, बहुत सारी स्त्रियों को, गोपियों को समझा करके आगे चले। जितने भी वृक्ष हैं, लता पता है, सब श्याम सुंदर को देख करके दोनों तरफ से झुक जाते हैं, मानो रास्ता रोक रहा हो। देख करके अक्रूर जी महाराज की आंखों में अश्रुपात होने लगे। यह श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए इनसे कितने लोग प्रेम करते हैं, यह अन्यत्र देखने को कहीं नहीं मिला। लेकिन सबको समझाए बुझाए हैं भगवान, और समझा करके आगे बढ़े। लेकिन अक्रूर जी के मन में बड़ी शंका है कि इतने छोटे से लाला वास्तविक भगवान है कि नहीं, इनके मन में बड़ी शंका है। और नदी में उतर कर स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं।
जैसे ही नदी में स्नान किए वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान दिखाई दिए। देख करके भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप को देख करके प्रसन्न हुए, स्तुति करी। बाहर आकर के देखते तो वही श्याम सुंदर वही भगवान है। तब इनको ज्ञान हुआ, क्षमा मांगे, भगवान के चरण को पकड़ लिए। प्रभु आपकी माया बड़ी ही बलवती है। जब बड़े बड़े वेदांती लोग ब्रह्मादिक आदि जब आपके स्वरूप को नहीं समझ पाते, बलराम जी सब आपकी लीला को नहीं समझ पाते, तो हम जो संसारी जीव हैं आपके माया को हम क्या पहचान सकते हैं? आपको नहीं पहचाना। भगवान समझाए कि काका जी आप चिंता ना करें, कंस का वध करके मैं आपके घर जरूर आऊंगा। आगे बढ़े हैं, नंद बाबा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे मिले, नंद बाबा सब पहले पहुंच गए, बस ये अक्रूर जी से अभी तक नहीं पहुंचे थे। आगे चल करके मिले। स्नान करने का भाव में एक आचार्यों को अपने टीका में कहते हैं कि जब भी हम तीर्थाटन करें, किसी भी नदी के पास से निकले पवित्र, तो वहां उतर करके स्नान करना चाहिए, वहां कोई तीर्थ की पूजा करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। पहले नहीं कि इसी बात की संस्कृति थी, इसी प्रकार के लोग आचरण करते थे, उस तीर्थ को देख करके प्रणाम करते थे। इस कथा से सीख हमें मिलती है। श्याम सुंदर कहते हैं कि बाबा अब सब संसार मिल गए हैं, तो हम लोग इस मथुरा को देख ले और मथुरा को देखने के लिए जाएं। नंद बाबा कहते नहीं नहीं, तुम बहुत उद्यमी हो, उद्यम कर सकते हो, लेकिन बलराम जी को साथ भेज देते हैं कि इनको लेकर के जाओ, संभाल करके इनको दिखा करके जल्दी से ले आओ। बलराम जी मान गए और सब सखा मिल करके आगे चल रहे हैं। लेकिन कहीं हम शहर में जाए तो सुंदर वस्त्र तो होने ही चाहिए, इसलिए वह वस्त्र कहां से आए? धोबी को देखा, धोबी से वस्त्र मांगा। धोबी उल्टी पुल्टी बात करने लगा और उल्टे पुल्टे बात को सुना कि तुम गांव के ग्वारे होकर के और इन सुंदर सुंदर वस्त्र को मांग रहे हो, यह वस्त्र तुम्हारे योग्य नहीं है। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने एक थप्पड़ चलाया जिससे उनका गला कट गया। अब तो सब जितने धोबी थे सब वहां से भाग गए और भागने के बाद सबके वस्त्र को, बड़े बड़े वस्त्र थे, पांव के घुटने आकार के, सब वही वस्त्र राक्षस वाले बड़े बड़े वस्त्र सब पहन करके आगे चले हैं। आगे चलते तो देखते क्या है, चल तो रहे हैं लेकिन रास्ता अपने आप साफ होते चल रहा है। अब रास्ता तो साफ हो रहा है लेकिन वस्त्र गंदे हो रहे हैं। इनको देख करके एक दर्जी को दया लगी और प्रभाव तो पहले ही देख चुका था। श्याम सुंदर के चरण कमल में आके वंदन किया, अरे प्रभु अगर आप कहें तो यह वस्त्र जो बड़े बड़े हैं सिल करके आपके बराबर कर दें। भगवान ने कहा हाँ हाँ कर दो, यह वस्त्र उपयोगी हो जाएगा। और धोबी छोटे कर दिए वस्त्र को, भगवान पहने। अब तो सुंदर वस्त्र भी हैं शरीर में, लेकिन अब वस्त्र होने से तो नहीं होगा, माला भी चाहिए। इसलिए श्रीदामा वहां माली आए और सुंदर सुंदर माला श्याम सुंदर और उनकी सखाओं को पहनाया। भगवान प्रसन्न होकर के भक्ति का आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि यह सब तो है, वस्त्र भी सुंदर हो गए, वस्त्र सी दिया बिना कहे हुए। भगवान संतुष्ट हो गए, दर्जी से बोले अरे भाई तुमने बिना पूछे बिना कुछ कहे तूने इतना सुंदर कार्य को किया है, तुमको आशीर्वाद क्या दूं? दर्जी तो पहले प्रभाव देख चुका था कि धोबी को क्या भगवान आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए कहते हैं प्रभु सिर्फ कृपा बनाए रखना। भगवान ने कहा देखो तूने और कुछ नहीं मांगा तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। इस कलयुग में अब जो आने वाला युग है उस युग में तुम खूब फलो फूलो, जितने वस्त्र खरीदने में जितना चार्ज नहीं लगता है उससे अधिक सिलाने में लग जाता है। भगवान का ही आशीर्वाद। तो भगवान आशीर्वाद दिए, आगे बढ़े और चंदन की जरूरत है। सामने देखते हैं कि कुब्जा नाम की स्त्री 3 जगह से टेढ़ी है। उनको देख करके भगवान ने कहा हे सुंदरी क्या यह चंदन हमें नहीं दोगी?
भगवान को देख करके जो भगवान तो सर्वांग सुंदर है, यह चंदन तो भगवान की योगी ही है। आज तक यह कुब्जा अपने कर्ण से कभी भी अपने नाम के आगे सुंदरी नहीं सुनी थी और भगवान के मुख से सुन करके प्रसन्न हो गई और अपने हाथ से चंदन की। भगवान ने चंदन तो करवाया, सबको चंदन लगवाया और उसके पांव पर रख करके भगवान ने उसके जो 3 तरफ से जो टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया। कृपा किए। अब भगवान इस प्रकार देखते हुए पूरा मथुरा में घूमे हैं, सब जगह शोरगुल हो गया कि अरे यहाँ भगवान आ चुके हैं, वह तारनहार आ रहा है। सुन करके भगवान को देखने के लिए जितने भी मथुरावासी हैं बड़े प्रसन्न हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। इनको देख करके सब अपने अपने काम को छोड़ करके सब दौड़ी है। श्याम सुंदर को देख करके सब मोहित हो गए। देखते देखते श्याम सुंदर ने यज्ञशाला में पहुंच करके धनुष को तोड़ दिया। अब कंस को पता चला कि हमको मारने के लिए आ नहीं आए। अब इस जीवन को रख करके क्या फायदा। दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी देखन चाह कमल नयन को 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 निस दिन हमारी यह जो अखियां हैं उन्हीं के दर्शन के लिए व्याकुल है, उन्हीं को देखना चाहते हैं।
इसीलिए और से हमारा मन भरने वाला नहीं है। श्री राम। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। उद्धव जब तक वह श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे तब तक हमारा मन उनके प्रेम में व्याकुल ही रहेगा। यह तो प्रेम की बात है, उड़ो बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, क्या है आगे? यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बाकी बिहारी झूले कुंज बिहारी झूले, बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी झूले, पर नहीं अतर कुहार रे, बाकी बिहारी पर नहीं अदर फुलारे, झूले बाके बिहारी। छाई रही छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अदर बहारे, झूले बाके बिहारी। सोने को है सुघर हिंडोरा, सोने को है सुगर हिरोरा, सोने को है सुघर हिंडोरा, सोने को है सुगर हिरोरा, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला ओ झूला झूलावे बिजना रे, झूले बाके बिहारी, झूला झूला बेबी नारे, झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहारे, झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी, झूले बाके झूले बाके बिहारी, झूले बाके झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी, झूले बाके बिहारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी को दिखलिए नाथ हमारा